आज का हमारा न्यूज़ है एम्स का नया फेस, भारत का पहला फेस ट्रांसप्लांट कार्यक्रम और कैसे जीवन कैसे बदल सकता है। एम्स में एक नया फेस सामने देखने को आया है कि भारत का पहला फेस ट्रांसप्लांट कार्यक्रम और यह एम्स में चल रहा है और लोगों की ज़िंदगी कैसे बदल रही है हम आगे देखते हैं। भारत में चिकित्सा क्षेत्र में लगातार नई उपलब्धियां हो रही हैं। भारत में चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टरी लाइन में काफ़ी ज़्यादा उपलब्धियां हो रही है। अखिल भारतीय आयु विज्ञान संस्थान एम्स ने देश का पहला ट्रांसप्लांट प्रोग्राम शुरू किया है। एम्स जो है देश का पहला ट्रांसप्लांट प्रोग्राम शुरू किया है कि एक का फेस लेके दूसरे में लगा देना है। और कोई एक का फेस है जो उसकी ज़रूरत नहीं है, वो मरने वाला है या कुछ भी, तो उसका फेस लगा के किसी अच्छे आदमी में जो अभी युवा है उसमें लगा सकता है, उस सर्जरी के सर्जरी करके। यह कार्यक्रम गंभीर रूप से झुलसे या घायल हुए लोगों के लिए आशा की नई किरण है। यह जो भी कार्यक्रम है झुलसे, जो आग में जैसे होता है फेस होता है कि जल जाता है, आग में जो जिसका फेस जल गया है या वो बूढ़े हो गए हैं, अगर उनको नया फेस लगाना है तो उनके लिए यह आशा की बड़ी किरण है। फेस ट्रांसप्लांट क्या है? फेस ट्रांसप्लांट एक जटिल सर्जरी है। फेस ट्रांसप्लांट जो है एक जटिल सर्जरी है, एक बहुत बड़ी सर्जरी है। इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है सर्जरी करने में। इसमें दाता के चेहरे का प्रतिवेदन प्राप्त किया जाता है। दाता जो दे रहा है, जो अपना फेस को दान कर रहा है, उसको दाता कहते हैं। दाता के चेहरे का प्रतिवेदन प्राप्त किया जाता है, उसका चेहरा को लिया जाता है। इसमें त्वचा भी आ जाएगा, मांसपेशियाँ भी आ जाएगा, नासी और कभी कभी हड्डियाँ भी शामिल होती है। जो दाता होता है देने वाला फेस अपना, उसमें इसमें सभी आ जाता है। जैसे त्वचा हो गया, स्किन हो गया, स्किन में आ जाएगा, मांसपेशियाँ भी आ जाएगा, चमड़ा हो गया, नासें भी आ जाएंगे, नस वगैरह फेस होगा, और कभी कभी हड्डियाँ भी उसमें शामिल रहती हैं। जो डोनेट करता है अपना फेस, उस समय ये सभी चीज़ें रहती हैं। यह प्लास्टिक सर्जरी से अधिक उन्नत और जटिल प्रक्रिया है। यह प्लास्टिक सर्जरी जो होता है काफ़ी इससे कम एती होता है, लेकिन जो सर्जरी होती है ट्रांसप्लांट, उसमें काफ़ी ये जटिल प्रक्रिया है। भारत में फेस ट्रांसप्लांट की शुरुआत कब हुई थी? एम्स दिल्ली में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। एम्स में दिल्ली जो एम्स है दिल्ली में है, वो वहीं पे इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इससे पहले भारत में कुछ फेस ट्रांसप्लांट अन्य विशेषज्ञों शामिल थे, लेकिन एम्स का यह पहला पंजीकृत सरकारी कार्यक्रम है। पहले भारत में कुछ था, फेस ट्रांसप्लांट का कई था, जो डॉक्टर की अथी होती है वो था, लेकिन ये जो है सरकारी है। एम्स दिल्ली में सरकारी कार्यक्रम पहली वर्ष को खोला गया और वो भी पंजीकृत है। इससे आर्थिक रूप से अव्यवस्थित पोर्टफोलियो को भी लाभ मिलेगा। इससे आर्थिक रूप से आर्थिक क्या होता है कि पैसों को लेके अगर किसी के पास पैसे कम है तो उसको भी इसका काफ़ी ज़्यादा लाभ मिल सकता है। वो कम पैसा देकर वो अपने फेस ट्रांसप्लांट करवा सकता है। किसको मिलेगा ये लाभ? एसिड अटैक पीड़ित को, जिस पे कोई अटैक कर देता है, एसिड डाल देता है उसके फेस पे, उसका फेस पूरा तरह से जल जाता है, उसको यह काफ़ी ज़्यादा लाभ मिल सकता है इससे। जो गंभीर रूप से घायल व्यक्ति है, इसको भी काफ़ी ज़्यादा लाभ मिल सकता है। दुर्घटना में चेहरा जैसे ख़राब हो गया है, उसको भी ये लाभ मिल सकता है। दुर्घटना के दौरान जैसे कोई भी गाड़ी हो गया, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, या फिर घर में आग लग गई, या कुछ भी घर गिर गया, वो दुर्घटना को लेके दुर्घटना में चेहरा ख़राब हो जाने पर यह लाभ मिल सकता है। विकृत वाले रोगी को भी मिल सकता है, जिसका रोग हो गया, कोई चीज़ का प्रॉब्लम हो गया है, बीमारी वगैरह हो गया, उसको भी ये लाभ मिल सकता है। यह कार्यक्रम उनके जीवन में सम्मान और सामान्य जीवन की भी वापसी ला सकता है। क्या होता है ना कि जिसका अगर फेस ख़राब हो जाता है, पूरी तरह से जल जाता है, उसका जो होता है मेंटली काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, प्रेशर आ जाता है उस पर, और ख़ुद को हमेशा कोसते रहता है, हमेशा यही कहता है, उसका कॉन्फिडेंस पूरा लो हो जाता है कि ये उनका फेस ख़राब हो जाने पे कॉन्फिडेंस पूरा लो हो जाता है कि उसको कोई इज्जत नहीं देगा जल्दी। अगर फेस ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो उनको फिर से
मतलब कॉन्फिडेंस आ जाएगा उनके अंदर में, ये काफ़ी ज़्यादा उनको लाभ ऐसे मिल सकता है। यह सर्जरी जिम के लिए कैसे है? CS की सामान्य फॉर्म की बहाली होती है। जो CSS होती है कि उनको सामान्य फॉर्म की भी बहाली होती है। भोजन और मांस लेने की भी क्षमता में सुधार होता है। मानसिक स्वास्थ्य और आत्मसम्मान में भी वृद्धि होती है। हम अभी बताए हैं कि जो मानसिक स्वास्थ्य होता है, मेंटल प्रेशर, मेंटल हेल्थ, उसमें और आत्मसम्मान मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होती है। सामाजिक जीवन में भी पूर्ण भागीदारी होती है। समाज की मतलब जीवन में, जैसे समाज, हम जिस समाज में रहते हैं उसमें हमारी इज्जत बहुत कम हो जाती है, कॉन्फिडेंस पूरा लो हो जाती है। तो फेस ट्रांसप्लांट के बाद में, सर्जरी के बाद में, उसमें फिर से मतलब सम्मान मिलने लग जाता है, कॉन्फिडेंस फिर से आ जाती है। सर्जरी की चुनौतियाँ क्या क्या आती है? भारी, जटिल और लंबी प्रक्रिया होती है। सर्जरी जो है काफ़ी लंबी प्रक्रिया है, ये 10 से 20 घंटे का है। 10 से 20 घंटा तक इसको सर्जरी किया जाए तब जाके कंप्लीट होता है और सक्सेसफुल होता है। विशेषज्ञ शिक्षक की टीम की भी आवश्यकता होती है। विशेषज्ञ जो काफ़ी ज़्यादा जानकार है, जिनको काफ़ी ज़्यादा इस सब चीज़ की नॉलेज है, उनकी लीडर की भी उनकी आवश्यकता होती है। अंग दान की भी होती है चुनौती, जो मतलब अपना अंग को दान कर रहा है उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होती है। सर्जरी के बाद लैपटॉप दवाइयाँ उनको दी जाती है। जब सर्जरी हो जाती है तो उनको लैपटॉप दवाई दी जाती है कि उनको पूरा सेटअप हो जाए फेस में। वो अंग दान का महत्व क्या है? फेस ट्रांसप्लांट के लिए दाता की आवश्यकता होती है। अगर किसी को मतलब अंग दान करना है तो उसकी मतलब एक होती ना, हाँ में होनी चाहिए, उनकी मर्ज़ी होनी चाहिए। उनकी मर्ज़ी के बिना हम उनसे मतलब फेस नहीं ले सकते हैं, उनकी परमिशन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो उनकी मतलब आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। अंगदान कोई ख़राब चीज़ नहीं है, इसके प्रति हमें जागरूकता बढ़ानी चाहिए कि आप अंगदान कीजिए। अगर कोई मतलब डेथ करने वाला है और मतलब उनको कोई बीमारी हो गया लेकिन फेस पूरी तरह से सही है, तो वो अंगदान कर सकते हैं। अंगदान करेंगे तो मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा बात होगा उनके लिए। और इससे मतलब जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में, अभी उनकी एज भी बहुत कम है, तो उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना यह आवश्यक है। समाज में मतलब पॉजिटिव वे थिंक विकसित करना काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है कि ये कोई गलत चीज़ नहीं है फेस ट्रांसप्लांट करना। भारत के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है? ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत चिकित्सा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बना रहा है। भारत जो है मतलब चिकित्सा क्षेत्र में वो सभी को काफ़ी ज़्यादा आत्मनिर्भर बना रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहा है। विश्व स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा स्टैंड हो रही है। मतलब विश्व स्तर पे भारत की जो प्रतिष्ठा है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। गरीब और गरीब लड़कों का बेहतरीन इलाज उपलब्ध हो रहा है। मतलब अभी ये होता है कि उनको ना कोई चीज़ का मतलब एथी मिला हुआ है कि वो कितना कम है, 5 लाख रुपए का अपना दवा शवा करवा सकते हैं, इलाज करवा सकते। कोई एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हो गया तो 5 लाख रुपए मतलब पैसे का मुफ्त का वो ले सकते हैं। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा मतलब भारत में ये सब इलाज काफ़ी ज़्यादा सही चल रहा है। इसका निष्कर्ष क्या निकलते हैं? एम्स का फेस ट्रांसप्लांट कार्यक्रम भारत के लिए ऐतिहासिक कदम है। जो एम्स ने जो फैसला लिया है भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक भी बन सकता है। ये सिर्फ चेहरा नहीं बल्कि ज़िंदगी का भी बदलाव है। फेस ट्रांसप्लांट करना ये कोई चेहरा ही नहीं बदलता है, बल्कि ये ज़िंदगी को भी बदल देता है। लोगों में जो निराशा छा जाती है कि अब वो कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, उनको कोई सम्मान नहीं देगा, कॉन्फिडेंस पूरा लो हो जाता है, तो उसमें मतलब ये ज़िंदगी को भी बदल सकता है। यह चिकित्सा विज्ञान भारत की नई पहचान है। यह चिकित्सा विज्ञान जो है भारत की नई पहचान है। भारत इससे ज़्यादा मतलब अब इससे काफ़ी ज़्यादा वो प्रसिद्ध होगा। थैंक यू।